हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 15 रुपये का शेयर है और 2% की गिरावट हमें फ्राइडे को यहाँ पर देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 4.5% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है, गिरावट भी आ जाती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल तो लगेगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका हाई लेवल और लो लेवल देखोगे तो मुश्किल से 1 रुपये का है। 16 रुपये का भैया हाई है, 15 रुपये का लो है, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर हल्की सी तेज़ी भी आती है तो वापस से गिरावट साथ में आ ही जाती है यहाँ पर। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तब डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ है, 82% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी आई, बड़े करेक्शन से गुजरा। उसके बाद एक बेहतरीन रफ्तार हमने देखी, 12 रुपये से भाई साहब ऐसा भागा कि ये 19 रुपये तक चला गया था। और वजह भी थी, इलेक्शन से पहले का ये मतलब ये टाइम था जब तेज़ी आ रही थी। तो जो बाज़ार है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो टैरिफ है वो बढ़ने वाले हैं, तो उसके चलते एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी थी। इसके अलावा एफपीओ के जरिए भी पैसा रेज़ करा था, चर्चाएं हो रही थी कि और तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए भी रेज़ हो सकते हैं कंपनी, हालांकि वो बैंक से लोन के तौर पर लेने वाले हैं। तो तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। लेकिन जैसे ही टैरिफ बढ़ने की खबर आ गई इलेक्शन के बाद, वापस से गिरावट शुरू हो गई। यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली और अभी ये उसी रेंज में है, 15 और 16 रुपये की रेंज में ये अटका है पिछले कुछ टाइम से। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखो तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है, तकरीबन 36 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए हमें। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है इसका जो ऑल टाइम हाई 48 रुपीज़ का है, मार्केट कैप अभी देखो तो 1,10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो देखिए, छोटी सी टेलीकॉम कंपनी, हालांकि छोटी नहीं काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, लेकिन जिस प्राइस पे है वो प्राइस बहुत छोटा है। ये 100% लोग अभी भी मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो वो तो पे नहीं करेगा, ठीक है, वो आने वाले कई सालों तक डिविडेंड पे नहीं कर पाएगा। रीज़न सिंपल है क्योंकि जो कंपनी वो लगातार नुकसान में है और कर्जा भी इतना ज़्यादा है इनके ऊपर कि भैया बहुत ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर। कंपनी का जितना पूरा रेवेन्यू है ना हर क्वार्टर में, उतना तो कंपनी का भैया कर्जा चुकाने में जा रहा है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो चुकाने में जा रहा है उतना, तो बाकी खर्चे तो अलग से यहाँ पर आ गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है कि बहुत सारा कर्जा है, उसको चुकाने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा है। इनका जो फाइनेंशियल कॉस्ट आती है कंपनी की वो ऑलमोस्ट इनके रेवेन्यू जितनी ही है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब इनके रिजल्ट्स आए थे मैंने आपको पूरा समझाया था उस टाइम पर कि कंपनी का जितना रेवेन्यू आ रहा है उतनी तो उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो बाकी के खर्चे कहाँ गए। तो ये दिक्कत इनके साथ ज़रूर है और आगे भी रहने वाली है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है, कंपनी जब लॉस मेकिंग है तो पी रेशो नेगेटिव में होगा। हालांकि 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखोगे अगर आप इस कंपनी के, तो फिनेंशियल्स में लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू तो चलो कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि लॉस थोड़े बहुत कम ज़रूर हुए हैं। 6,432 मतलब करोड़ का लॉस हुआ। हालांकि देखने में बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन कंपनी पहले और ज़्यादा लॉस कर रही थी। इवन पिछले साल भी काफ़ी बड़ा लॉस था, तकरीबन 7,840 करोड़ का लॉस था। मार्च अभी 7,700 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार घटा है, जो कि अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं एफपीओ से जो पैसा आया है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा चुकाया यहाँ पर होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कंपनी ने पैसा जो जुटाया है एफपीओ के ज़रिए उसका इस्तेमाल कुछ डेट को चुकाने में कर रहे हैं और कुछ पैसा जो है वो अपने एक्सपांशन के लिए भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कंपनी ये भी कर रही है कि जिन लोगों को मतलब कुछ लोग को ये ऑफ़र करते हैं कि भैया देखो पैसा तो हम नहीं चुकाएंगे, आप इक्विटी ले लो। और कई लोगों ने इक्विटी ले भी है, मतलब एक्सेप्ट भी करी है, कई लोगों ने इक्विटी एक्सेप्ट भी करी है। और देखा जाए तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि चलो भैया एटलीस्ट वो कर्जा उनकी बुक से हट गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये भी आएगी कि जिन लोगों ने इक्विटी एक्सेप्ट करी है वो आज नहीं तो कल उसको प्रॉफिट मतलब लेने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसा कुछ होगा शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी के सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी है। और देखिए आगे भी ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सबसे पहली जो यहाँ पर खबर हो सकती है वो पैसा रेज़ करने को लेकर ही हो सकती है, जो बैंक से पैसा रेज़ करने का प्लान है उनका वो। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है जो मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकती है, वो इनका सुप्रीम कोर्ट में जो भैया इनकी जो केस चल रहा है उसको लेकर है, एज या ड्यू से कैलकुलेशन को लेकर है, क्योंकि देखो उसी के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर वहाँ पर जो फैसला है वो इनके फेवर में आ जाता है तो इनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर इनके फेवर में नहीं आता है
तो वापस से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो डिपेंड करेगा, देखो न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इस कंपनी का जो शेयर भी आपको ट्रेड होता नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के आधार पर ही है। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर गिरावट। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 37.17% की है। म्यूचुअल फंड 6.12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और जो प्रमोटर में आप देखो तो दो लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.86% का स्टेक उनके पास है, 12.77% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 43.07% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.89% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 37.18% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। और इस अदर पार्टीज़ में सबसे बड़ी क्वांटिटी किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट के पास है। तकरीबन 33 से 34% की होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट को अच्छा लगा इसलिए खरीदारी नहीं करी है, ठीक है। AGR ड्यूज़ का तकरीबन 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट बन रहा था जो चुकाना था, पैसा था नहीं कंपनी के पास। गवर्नमेंट अगर प्रेशर करती तो कंपनी ही बिक जाती यहाँ पर। तो इन्होंने ये निकाला कि भैया आप इक्विटी ले लो, तो 10 रुपये के भाव पर इन्होंने इक्विटी दी गवर्नमेंट को। और यही वजह है कि गवर्नमेंट के पास इतनी सारी होल्डिंग है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो ये कि भैया देखो, गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस कंपनी को कुछ हो जाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आएगा। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत भी मिले, लेकिन हाँ अगर इसको राहत मिलेगी तो पूरे सेक्टर को राहत देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ कर्जा कम होता है, कुछ भी होता है, तो पूरे सेक्टर के लिए भी ये चीज़ लागू हो सकती है। और जो बैंक से पैसा रेस करने को लेकर चर्चा हो रही है, जो सरकारी बैंक से तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये रेस करने को लेकर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी रेस कर लेंगे, क्योंकि पैसा रेस करना ज़रूरी है इनके लिए। क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी तो गवर्नमेंट को चुकानी है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए AGR ड्यूज़ के चुकाने हैं इनको। और उसी को लेकर हालांकि कोर्ट में केस भी चल रहा है। इवन कंपनी को और पैसा चाहिए अपने 5G कवरेज के लिए, 4G कवरेज के लिए, और उसके लिए भी भैया पैसा लगेगा इनके। तो खब तो पैसों की ज़रूरत तो है, और यही वजह है कि FPO से पैसा इन्होंने जुटाया है। इतना ही नहीं, बैंक से भी लोन लेने की चर्चाएँ हो रही है। और देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो एक और चीज़ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर है, वो है कमेंट्री। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रोकरेज की जो कमेंट्री है उसमें से ICICI सिक्योरिटीज़ की होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर, और 15 रुपये का टारगेट है। ये अभी उसी प्राइस पर है, मतलब कोई उतना एक्साइटिंग नहीं है। सेम चीज़ मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो उनकी न्यूट्रल रेटिंग है और 15 रुपये का टारगेट उनका भी है। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो ब्रोकरेज हाउस की उतनी बेहतरीन कमेंट्री यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है कि चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड कर रही है कि अगर कोर्ट से अच्छा ऑर्डर आ गया तो इनके फेवर में चला जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर तो वो देखना ज़रूरी है कि अगर वो होता भी है कि नहीं। ओवरऑल अगर आप वोडाफोन का ग्राफ देखोगे तो अभी ये अटक रहा है 15 और 16 की रेंज में। 16 से ऊपर निकलता है, मतलब 16 और 17 की रेंज में जब होता है एक प्रॉफिट टेकिंग आती है, और जब भी 15 रुपये के आसपास जाता है एक सपोर्ट बनता है, तेज़ी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी कुछ और टाइम के लिए ये यहाँ पर अटक सकता है, भटक सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि जो पैसा रेस करा है इन्होंने, उसका असर ये देखने को मिलेगा कि जो लॉसेस इनके हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। हालांकि अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाने वाले, ठीक है, नहीं हो पाएंगे, ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इनको, लेकिन लॉस थोड़े बहुत कम होंगे। और जब लॉस कम होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएगी, शेयर में तेज़ी आएगी। लेकिन हाँ, जब भी इसके शेयर में तेज़ी आएगी, याद रखिएगा बहुत सारे बड़े लोग जिनके पास शेयर है इसके, ठीक है, वो आएंगे बिकवाली करने के लिए, तो बाद में एक मेजर फॉल में भी चीज़ें तब्दील होती नज़र आएगी। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।